सुन लो तुम लोग। जब मैं बात करूं यहां पर देखो, गलती चाहे जिसकी भी हो, मैं माफ नहीं करूंगी। अगर किसी के भी कारण मेरा नुकसान हुआ, मेरे 80,000 का नुकसान हुआ, तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ऐसे ही चिल्लाऊंगी लगा था ना, पाखी के भड़काने के बाद। पाखी के लाख कोशिशों के बाद भी मैं आप लोगों पर अपना गुस्सा नहीं उतारूंगी। अब सब तो पाखी की तरह नहीं होते ना जी। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आराम से काम करो। आप ही का तो घर है ना? बिजनेसमैन की बेटी हो, इतना पता ही है कि खेल में प्यादों का क्या काम होता है। कि बाजी जीतनी है तो इन 2 टके के नौकरों को अपने से मिला के रखना होगा। ये खेल बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। अब अगर बड़े फायदे के लिए छोटे मोटे नुकसान को नजरअंदाज करना पड़े तो प्रॉब्लम क्या है? रमेश, वो आज ब्रेकफास्ट में क्या बना रहे हो? वो तो पाखी मैडम ही। पाखी क्या बनाती है, क्या करती है, उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। अब मैं आई हूं ना तो मैं बताऊंगी क्या बनाना है। तुम्हारी पाखी जो बनाती है ना, उससे बेहतर कुछ बनाओ जो आज तक उसने नहीं बनाया इस घर में। हो जाएगा। अब देखिए मैं क्या करता हूँ। सुरेश, कढ़ाई में तेल डालो। वेरी गुड रमेश, वेरी गुड। वैसे पिछली बार पैसे दिए थे वो खत्म हो गए? वो तो कब के खत्म हो गए। कोई बात नहीं, और दे दोगे। अब अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाओ। हर आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होके गुजरता है। अंशुमन पाखी के फीके और बोरिंग खाने के बाद अब तुम्हें एहसास होगा कि लाइफ में क्या मिस कर रहे थे, स्वाद किसे कहते हैं। आज तो पहला ही दिन है पाखी, तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम एक हारी हुई बाजी खेल रही हो एक मंझे हुए खिलाड़ी के साथ। रामदीन काका, रामदीन काका, मेरी टाई कौन बांधेगा? रामदीन काका तो बाहर गए। रामदीन काका तो बाहर गए ना। पाखी, पाखी टाई। सॉरी। पक्की मैं कैसे बांधूं? मुझे भी तो बांधना नहीं आ रहा। तुमसे क्यों नहीं हो रहा? तुम कहाँ आता है मुझे बांधना ये जूड़ा? कितना कॉम्प्लिकेटेड है। इधर से बांध लो, उधर से बांध लो। मेरी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे लेट हो रहा है, मुझे मीटिंग पे जाना है, मुझे टाई बांधनी नहीं आ रही है। जिन लोगों को टाई बांधनी आती है वो अपने आप को फन्ने खान समझ रहे हैं, वो मेरी टाई नहीं बांध रहे, उनको जूड़े की पड़ी है। तो आप मुझे क्यों कह रहे हैं? मेरे जाने के बाद मेरी जगह लेने के लिए किसी की ट्रेनिंग चल रही है यहाँ पे, उसी को बुलाइए ना। What? आप ही तो चाहते थे चेंज। ट्रेनिंग? कौन सी ट्रेनिंग? भूल गए आप? आज तो पहला ही दिन है। तान्या की घर वाली बाहर वाली बीवी नंबर 1 वाला चैलेंज।
अब मैं चली जाऊंगी तो ये सब काम उसी को करने चाहिए ना। ओह तानिया, राइट राइट राइट। ऑफ कोर्स तानिया बनेगी, मैं भी ऐसे ही तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ था। एब्सोल्यूट राइट। सॉरी। वैसे थैंक्स फॉर द सजेशन। आज के बाद मैं तुम्हें कभी टाई बांधने के लिए नहीं बोलूंगा। अब ये बात तो आपको याद रखने वाली है ना, मुझे बोलने का क्या फायदा। तानिया को जरा मेरे कमरे में भेजना प्लीज, बोलो जरूरी काम है। अगर तुम कमरे में आओगी तो याद है ना, नॉक करके आना। तानिया आ गई। वन सेक तानिया, कम कम कम। हाय। कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर वो ये नहीं करेंगे तो वो हो जाएगा। काम नहीं करेंगे तो दुनिया थम जाएगी। एग्जैक्टली, काम नहीं करेंगे तो दुनिया थम जाएगी। मैंने तुमसे पूछा नहीं था, आई डिडंट मीन दैट। एनीवेज, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो उनको ऐसा लगता है कि जैसे अगर वो दूसरों की मदद नहीं करेंगे तो उनका जैसे काम ही नहीं होगा। उनको ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया थम सी जाएगी, उनका कुछ काम नहीं होने वाला, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। एक मिनट। क्या बोल रहे हो तुम? ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा, वो करोगे तो ये करोगे। आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। मुझे जाना है, आई हैव वर्क। क्या हुआ बताओ? राइट। मेरी टाई का नोट कर दोगी? श्योर। तान्या तान्या तान्या, तुम्हें कितनी बार समझाऊं, जब तक मेरा और अंशुमन का डिवोर्स नहीं हुआ है मैं अंशुमन की पत्नी हूँ और तुम्हारे लिए अंशुमन एक परपुरुष है। परपुरुष का मतलब पता है ना? हाँ हाँ, मुझे सब पता है, पर पुरुष तो है ना। हाँ? I mean, पर पुरुष, ग्रेट मैन। नहीं, मैं तुम्हें समझाता हूँ। ग्रेट मैन मीन्स महापुरुष। Oh yeah, yeah. महापुरुष। पर पुरुष मीन्स अदर मैन। एक मिनट, ना तुम खुद टाई बांध रही हो ना इसको बांधने दे रही हो। ये गलत बात है। तुमने कहा था कि फेयर गेम होगा। दिस नॉट गुड। फेयर गेम ही होगा। टाई तान्या ही बनाएगी, लेकिन उसके लिए तान्या को आपको छूने की जरूरत नहीं है। बिना हाथ लगाए टाई कैसे बांधूंगी मैं? कम ऑन तान्या, ऑक्सफोर्ड की पढ़ी भी हो, बच्चे को पता है कैसे होता है। उठना ही पड़ेगा समझाने के। इसे यहां से निकालो, अपने गले में डालो और यहाँ पे नॉट बनाओ। फिर तुम्हारे गले से उतार कर इसे अंशुमन के गले में डाल देंगे। पहना दी टाई बिना छुए। You're right. वेरी फन। आशा, आशा मेरा स्टूल देना जरा। तुमसे कितनी बार कहा है मुझे हाथ मत लगाया करो, बात समझ में नहीं आती तुम्हारे। सोचा था कि एक बार पाखी चली जाएगी तो अंशुमन की सारी टेंशन्स भी खत्म हो जाएंगी। मैं उसको सब सच बता दूंगी ताकि तुमसे पीछा छूट जाए, लेकिन नहीं, तुम दोनों तो हम दोनों भाई बहन की जिंदगी के साथ जोंक की तरह चिपक गए हो। जोंक की तरह नहीं, रात की रानी की बेल की तरह, जो पूरे बाग में अपने प्यार की खुशबू बिखेर देता है। भाड़ में गए तुम और भाड़ में गया तुम्हारा प्यार। मैं अपनी जिंदगी से वो सारी चीजें निकाल फेंकूंगी जो तुमसे कनेक्टेड है। विक्रम, आई एम सॉरी, वो नो नो,
एक्चुअली आई एम सॉरी, मुझे फोन करके आना चाहिए था। वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ मीटिंग है और मुझे प्रेजेंटेशन फाइल की हार्ड कॉपी चाहिए थी, इसलिए मैं यहाँ आ गया। मैं अभी लाके देती हूँ फाइल। तुम आओ ना, अंदर आओ। Yeah. मैं आती हूँ अभी। सॉरी, गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ। इट्स ओके, नेवर माइंड। आई नो कि वाइस के साथ डील करना काफी कॉम्प्लिकेटेड रहता है, और खास तौर पे जब वो प्रेग्नेंट हो, काफी चिड़चिड़ी हो जाती है। काफी कुछ पता है आपको। शादी हो गई आपकी? नो। बिना शादी के शादी के फायदे और नुकसान के बारे में भी पता है? विक्रम, फाइल। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ तो मैं चलता हूँ। सी यू। बाय। बाय। विक्रम मेरा नया बिजनेस पार्टनर है। अगर उससे बात करनी हो तो तमीज से बात करना। भाई, बिजनेस पार्टनर की इतनी परवाह है, लाइफ पार्टनर की भी तो थोड़ी परवाह कर लिया करो। तानिया 15 मिनट हो गए, तुम 15 मिनट से ताई बांध रही हो क्या रहे? बस हो गया। हेलो सर, क्लाइंट के साथ 10 बजे की मीटिंग है। हाँ हाँ मुझे पता है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं है? तुमसे ज्यादा मैं जानता हूँ। डोंट टीच मी। सॉरी सर। बड़ा फर्क होता है एक प्रेमी और एक पति में। अभी तक तुमने प्रेमी का प्रेम देखा, पति का गुस्सा तो सिर्फ एक पत्नी ही सह सकती। भगवान तुम्हें शक्ति दे तान्या। ये हो गई तुम्हारी चाय। थैंक गॉड। ये टाई है? अच्छी है ना? ये इतनी छोटी टाई होती है? यहाँ शुरू हो रही है, यहाँ खत्म। ये टाई है? इज दिस अ टाई? कम ऑन तानिया, तुम्हें टाई का नॉट नहीं बनाना था। दिस इज टू मच, दिस इज जस्ट टू मच। मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है एंड यू आर मेकिंग अ टाई। व्हाट इज दिस? ये क्या कर रहे हो अंशुमन? अभी ये अप्सरा स्वरूप नखा बनकर अपने असली रूप में आ जाएगी। तुम ऑक्सफोर्ड में पढ़ी हो, तुम्हें एक टाई का नॉट नहीं बनाना आता? तुम्हारे साथ तो ये बाकी है। एक गांव के स्कूल में पढ़ी, कम से कम उसे टाई का नॉट तो बनाना आता है। दिस इज जस्ट टू मच। आई एम गेटिंग लेट एंड दिस इज जस्ट इनफ अंशुमन। तान्या राणा से ऐसे बात करते हो तुम? मैं तुम्हारी नौकर नहीं, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मैं टाई सीखने नहीं गई थी। यू नो व्हाट, आई डोंट हैव द टाइम फॉर ऑल दिस। और मुझे नहीं आती टाई बांध, तुम्हें बड़ी आती है। इसके साथ कंपेयर करते हो मुझे? इसके साथ? ये गांव की लड़की है। यू नो व्हाट, टू हेल विथ योर टाई एंड टू हेल विथ यू। वैसे इतनी भी बड़ी बात नहीं हुई थी। इतनी जोर का दरवाजा पटक कर चले गए। ये नौकरों वाली बात कहाँ से आ गई? ये सब तो बीवी का काम होता है ना। अब अगर मिसेस राठौर बनने की सोच रही है तो ये सब काम तो करनी पड़ेगी। आई नो, है ना? और मैंने कहा है क्या? मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि मुझे देर हो रही है, इंपॉर्टेंट मीटिंग है, यू नो। इतनी छोटी टाई पहन के कैसे जाता मैं? तुम बताओ। हाँ देखा मैंने, छोटी सी टाई बनाई थी। अब देखो, एक टाई के चक्कर में इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए लेट हो गया। अब ऐसे मूड के साथ क्या कोई बिजनेस डील क्रैक करेगा? हाँ, लेकिन तानिया जैसी जिद्दी लड़की नहीं समझेगी ना। अब मैं नहीं रहूंगी यहाँ। अंशुमन अपने आप को समझता क्या है? हैरस हो गई हूँ, मुझे बिल्कुल यहाँ नहीं रहना। तुम लोग बाहर में जाओ। आई एम नॉट गोइंग टू स्टे हियर। तानिया, ये क्या हो रहा है? कहाँ जा रही हो? वो तो अच्छा हुआ माँ जी ने मुझे फोन करके बता दिया। हुआ क्या है? दी, मैं अंशुमन के साथ नहीं रह सकती। यू नो व्हाट, मुझे लगता था कि वो दूसरे लोगों से अलग है, लेकिन वो सेम, बाकी लोगों की तरह, बाकी मर्दों की तरह। ब्लडी मेल शॉविनिस्ट पिग। आज मुझे कहता है टाई बांध, कल को कहेगा सॉक्स पहना दो, परसों कहेगा अंडरपैंट धो लो। छी,
आई एम गोइंग फ्रॉम हियर, मैं जा रही हूँ। वेरी गुड। आज चैलेंज का पहला दिन है और आज ही तुम जा रही हो। ग्रेट, जाओ जाओ, चली जाओ। एक दिन में नहीं संभाल पाई ना तुम इस घर को, और उस पाखी ने 3 महीने एक कुशल गृहिणी की तरह ये घर चलाया है। अंशुमन को संभाला था, अयान को संभाला था, बट तुम, इट्स ओके, यू कैन गो, यू कैन एब्सोल्युटली गो फ्रॉम हियर। बट एक बात याद रखना तान्या, तुम यहां से जा नहीं रही हो, तुम यहां से पाकी से हार के जा रही हो। हार गई ना पाकी से तुम तान्या? क्या करें, कैसे बांधूंगा मैं ये टाई अब? लाई, मैं ही बना देती। देख लीजिए मिस्टर राठौर, ठीक है ना? एक चीज ठीक नहीं। क्या? अंशुमन वेट, मैंने ना तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया हुआ है। कम लेट्स गो ईट। तानिया, मैं और लेट नहीं हो सकता, हो चुका हूं ऑलरेडी। ओके? एक मिनट, मैं जानती हूँ आपको देर हो रही, लेकिन घर से भूखे पेट नहीं जाते। तुम्हें मेरा कितना ख्याल है पाकी? You're so sweet. लेकिन तुम भी जानती हो मैं भूखा नहीं रहूंगा। मेरी ब्रेकफास्ट मीटिंग है, मैं ब्रेकफास्ट वहीं करूँ। ओके? ओ हाँ, ओके। सुखी, ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकाले। जी सर जी। ब्रेकफास्ट मीटिंग होती है तो जानती होगी, नहीं? ब्रेकफास्ट में क्या है? अरे वाह तान्या, इतना कुछ बनाया तुमने, मुझे तो देख के मुंह में पानी आ गया। I really cannot wait. आओ आओ बैठो, हमारे साथ बैठ के ब्रेकफास्ट करो, कोई कुछ नहीं कहेगा। दीदी, आप भी लीजिए ना।
तान्या ने इतनी मेहनत से बनवाया है तो उसे वेस्ट थोड़ी जाने दे सकते हैं। चलो इसी बहाने हम तीनों घर की औरतें साथ में बैठ के खाना खाएंगी, खाने का मजा लेंगी और गॉसिपिंग करेंगी। क्या खुशबू है खाने की तान्या, मजा आ गया। जिसके लिए ये सब किया उसने तो देखा तक नहीं। दीदी, आप ये ट्राई करो, बहुत अच्छा है। वैसे एक कहावत है, शहरी नहीं गांव की, एक मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। वैसे तान्या तुमने कोशिश बहुत अच्छी की, लेकिन क्या है ना, एक और कहावत है, वो अपने राजस्थान की है कि पति को प्यार से मीठा बोल के अगर सूखी रोटी भी खिलाओ ना तो उसे 56 भोग लगती, लेकिन अगर कड़वा बोल के बिना प्यार के उसे 56 भोग भी खिलाओ ना तो उसे 56 भोग लगता है। तुमने खाना तो बहुत अच्छा बनाया, लेकिन अगली बार कोशिश करना कि थोड़ा प्यार भी दे सको अंशुमन को।